जालों में जंजाले हैं, खोटे मन ने पाले हैं। जालों में जंजाले हैं और खोटे मन ने पाले हैं। जालों में जंजाले हैं, खोटे मन ने पाले हैं। राग रोग के छाले हैं वे जग में मतवाले हैं। राग रोग के छाले हैं, मत वाले हैं। राग रोग के छाले हैं वे जग में मत वाले हैं। राग रोग के छाले हैं वे जग में मत वाले हैं। घर में जहाँ उजाले हैं, घर में जहाँ उजाले हैं वे ही किस्मत वाले हैं। घर में जहाँ उजाले हैं वे ही किस्मत वाले हैं। घर में जहाँ उजाले हैं वे ही किस्मत वाले हैं। घर में जहाँ उजाले हैं वही किस्मत वाले हैं। जाले जंजाले हो जाले जंजाले हम स्वयं बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जालों में जंजाले हैं खोटे मन ने पाले हैं। जालों में जंजाले हैं खोटे मन ने पाले हैं। वे जग में मत वाले हैं वे जग में मत वाले हैं। वे जग में मत वाले हैं वे जग में मत वाले हैं। जब भी कोई दुनिया में आता है जन्म लेता है तो कभी जाल सहित नहीं लेता है, जाल बना करके लाता नहीं है, जाल नया बनाता है। अगर बनाना पड़े और बनाना ही है तो जाल बनाने की जरूरत ही क्या है। अरे हम खुले में भी जिंदगी जी सकते हैं, हम खुले मैदान में भी जिंदगी जी सकते हैं। शेर है जो कभी जाल बनाता नहीं, ना गुफा बनाता है, ना जाल बनाता है, ना मकान बनाता है। बनी बनाई गुफा मिलती है उसमें रहता है, बनाता नहीं है। शेर है, राजा लोग बनाते नहीं है, राजा लोग रहते हैं। महाराज लोग बनाते नहीं है, महाराज लोग बने बनाए में रहते हैं। महाराज लोगों के मजे, महाराज लोगों जैसे मजे कहाँ है। न बनाए, न कुछ लाए, न कुछ तैयार करे, सीधा तैयार रहता है। बड़े लोग बनाते नहीं है, अच्छे लोग निर्मित नहीं करते, अच्छे लोग तो प्रयोग करते हैं, निर्मित नहीं करते। तीर्थंकर ने कभी भी कोई मकान नहीं बनाया अभी तक। कोई भी तीर्थंकर आए, 24 तीर्थंकर आए, महापुरुष आए, इन्होंने कभी भी मकान नहीं बनाया। इन्हें बने बनाए मिले, और बने बनाए मिले, बनाना भी नहीं पड़े, और बने बनाए छोड़ के चले गए, बनाए नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, जब हमारा जन्म हुआ था कोई भी जाल नहीं था, कोई भी जंजाल नहीं था, हमने यहां आकर के नया जाल बना लिया। विचार करिए, मकड़ी जाल में पैदा होती है या पैदा होकर के जाल बनाती है? पैदा होकर के जाल बनाती है। और विचार करिए, मकड़ी जाल बनाती भी है और जाल को खा भी जाती है, जाल को खा भी जाती है। अगर ऊपर से मकड़ी नीचे उतर रही हो और आपको दिख रही है ऊपर से नीचे मकड़ी आ रही है, तो वो जाल निकालती जाती है और नीचे उतरती जाती है।
और अगर नीचे उसे पता चले कि हीटेड ज्यादा है, नीचे गर्मी ज्यादा है, तो फिर ऊपर वो जाल अपना फिर लपेट लेती है। आपने जाल फैलाया है, अपने अपने जाल बनाए हैं। किसी ने छोटा जाल बनाया है, किसी ने बड़ा जाल बनाया है। मकड़ी पहले जाल बनाती है, लेकिन विचार करिए, मकड़ी अपने जाल में कभी फंसती नहीं है। जाल पे खूब रिसर्च करिए, जब जाल में फंसती नहीं है तो जाल बनाती क्यों है? बोले घूमने के लिए, यहां से वहां घूमने के लिए। हम अपने घर में 10 कमरे क्यों बनाते हैं जब एक कमरे में रहना है? तो घूमने के लिए। कभी इसमें मन उब जाए तो उसमें चले जाए, कभी उसमें मन उब जाए तो उसमें चले जाए, और कभी एक फ्लैट में मन उब जाए तो दूसरे फ्लैट में भी चले जाए। 2-2 बना लेते हैं, 3-3 बना लेते हैं, 4-4 बना लेते हैं। बनाओ, अब आने दो मोदी को। एक रखो, 2 रखने की जरूरत क्या है? दूसरा किसी गरीब को दो। बिल्कुल सही सही सूत्र अपनाए जाते हैं। जैन दर्शन के सूत्र यही है कि जब एक मकान में तुम रह सकते हो तो दूसरा बनाने की जरूरत क्या है? बोले किराए पे उठा देंगे। किराए पे उठाने के लिए? अरे किसी को दे देंगे, ऐसा क्यों नहीं कहते? ऐसे ही सूत्र आने वाले आगे। अपन पहले से ही जैन दर्शन को अपना ले, कोई झंझट हो गई नहीं। और जैनियों पे कोई झंझट नहीं होना है, और किसी पे हो तो, क्योंकि वे पहले से ही सिद्धांतों को जानते हैं, पहले से ही सिद्धांतों को समझते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जाल हमने ही बनाए हैं, और जाल मिटाएगा कौन? कौन मिटाएगा? हम ही मिटाएंगे। हमने ही बनाए और हम ही मिटाएंगे। आदिनाथ भगवान ने जाल बनाए, भगवान महावीर ने जाल बनाए ही नहीं। आदिनाथ भगवान ने जाल बनाए, पुत्र हुए, पुत्रियां भी हुई, कितना बड़ा परिवार बनाया, और जाल को खत्म भी कर दिया। लेकिन हम आदिनाथ नहीं है, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम जाल बनाएं और मिटा भी दें। अरे बनाते बनाते ही निपट जाते हैं, मिटा पाते ही नहीं है। और कई लोग तो जाल ही नहीं बना पाते, जंजाले में ही उलझे रहते हैं। आप मकड़ी पे विचार करिए, मकड़ी जाल बनाती है किसके लिए? थोड़ा सा विचार करिए, मकड़ी जाल बनाती है किसके लिए? अपने लिए या दूसरों के लिए? नेट फॉर अदर। वो जो भी जाल बनाती है सब दूसरों के लिए होता है। इसमें मक्खी आए फंस जाए, इसमें मच्छर आए फंस जाए, इसमें और जीव जंतु आए इसमें फंस जाए, लेकिन मकड़ी नहीं फंसती, मकड़ी घूमती रहती है। हम अपना घर भी ऐसा ही बनाते हैं। हम तो आराम से अंधेरे में भी घूम लेते हैं अपने घर में। आप अपने घर में जाइए और तुम्हारे घर में लाइट चली जाए तो तुम लाइट अंधेरे में भी इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में चले जाओगे। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आए तो वो तो भटक जाएगा कि दूसरे कमरे में किधर से जाए। वो अपना जो स्वर्ण मंदिर है ना, पद्मप्रभ स्वर्ण मंदिर है, उसमें ऊपर जाने की रास्ता है, छत पे जाने की, तो एक अलमारी जैसी है। तो एक दिन अलमारी जब शुरू में गए तो सारी अलमारी बंद थी, तो मैंने कहा ऊपर जाने का रास्ता किधर है? तो हम तो बहुत ढूंढते रहे, सीढ़ी नहीं मिली। फिर एक व्यक्ति आया, उसने अलमारी खोल के, मुझे तो अलमारी है, बोले अलमारी नहीं है, ये दरवाजा है। अब तुम्हें मालूम था क्योंकि तुम यहां रहते हो, और हमने तो पहली बार देखा, तो हम तो ढूंढ ही नहीं पाते। ठीक वैसे ही हम अपने घर में स्वतंत्र होकर के घूमते हैं और इधर से उधर चले जाते हैं, अंधेरे में भी चले जाते हैं, लेकिन हमें कोई भटकाव नहीं होता। लेकिन जब दूसरा कोई आता है तो फंस जाता है।
जाल इसीलिए होता है। आखिर जाल बनाया क्यों? जाल बनाया किसने? जाल बनाया अज्ञान ने। जब हमारे ऊपर अज्ञान हावी हो जाता है और हमें कोई अच्छा मार्ग दिखाई नहीं देता, मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता, सही मार्ग समझ में नहीं आता और अज्ञानता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तब हमें कोई दूसरा मार्ग चुनना पड़ता है। ज्ञानी जंजाल वाला, जाल वाला मार्ग नहीं चुनते। ज्ञानी जाल को काटते हैं। ज्ञानी जाल को काटते हैं और काट करके निकल आते हैं। अज्ञानी जाल में फंस जाते हैं और इस तरह फंस जाते हैं कि फिर वे सोच भी नहीं पाते कि हम काहे के लिए आए थे। सोचो जयराम, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बार बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचना तो पड़ेगा। कौन सोचेगा? तुम्हारे बारे में सोचने वाला है कौन? कोई नहीं। आप अपने घर में ही नजर डालो, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। वक्त आने पर तुम्हारे बारे में कोई थोड़ा सा सोच ले, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई सोचता है। वक्त आने पर, वक्त नहीं आया तो कोई नहीं सोचता है। व्यक्ति है, पत्नी के बारे में कब सोचता है? जब भोजन का समय आ जाए, तब वो पत्नी याद आती है। भोजन कौन बनाएगा? जब घर में थोड़ी सफाई नहीं हो, तब पत्नी याद आती है। जब कपड़े साफ नहीं हो, तब पत्नी याद आती है। और जब दुकान पे होते हो, तब तुम्हें किसकी याद आती है? और जब पैसे कमाने हो, तब किसकी याद आती है? कोई की याद नहीं आती। वो समझ रहे हैं, वो समझ रही है, आपस में एक दूसरे को समझ रहे हैं कि हमारे बारे में बहुत सोचते हैं। कुछ नहीं सोचते, सब मतलब से सोचते हैं। देखो तुम, जरा सा मतलब निकले, जरा पत्नी को बीमार तो होने दो, 2 महीने पड़ी रहे, बीमार बिल्कुल उठे ही नहीं, पर देखो क्या सोचता है पति। फिर देखो पति क्या सोचता है। पति पत्नी में दोनों झगड़ा हो गया और इतना झगड़ा हुआ तो पति कहने लगा, हे भगवान मुझे इस घर से जल्दी उठा ले। तो पत्नी को बड़ा खराब लगा। जब उसने कहा कि मुझे जल्दी उठा ले, तो पत्नी बोली, नहीं भगवान, इससे पहले मुझे उठा ले, इनसे पहले मुझे उठा ले। तो वो तत्काल बोला, तो ऐसे ही उठा ले, हमें क्या जरूरत, हम बाद में चले जाए। जब ये हमसे पहले जाना चाहती है तो इसे ही उठा ले पहले। ये तो सोचते हैं कि मेरे बारे में कोई सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। हम ही सोचते रहते हैं और हम समझते रहते हैं वो मेरा कितना ध्यान रखते हैं, वो मेरा कितना ध्यान रखती है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हम लोग महाराज लोग हैं, महाराज बने हैं, छोटे छोटे माता जी हैं, दीदियां हैं। जरा देखिए, पहले तो माता पिता ने खूब इनके ऊपर जोर लगाया, नहीं जाने देंगे, और अब चले गए, तुम जाओ, अब तुमसे क्या मतलब। कोई किसी के बारे में सोचता है? कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। सब अपनी अपनी यात्रा में लगे हुए हैं और सबकी अपनी अपनी यात्रा चल रही है। मैं जब शुद्धि कर रहा था तो वहां से 2 चींटी गुजर रही थी। देखो विचार बता रहा हूं, 2 चींटी गुजर रही थी। जब 2 चींटी गुजर रही थी तो हमने कहा, आप रास्ते में क्यों आ गई? बोले, ये तो मेरा ही रास्ता है, आप मेरे रास्ते में क्यों आ गए? हम आपके रास्ते में कब आए? आप मेरे रास्ते में आए हैं।
हमने कहा तुम अगर मेरे पाँव के नीचे आ गई तो मर जाओगी। तो उसने कहा आपकी तो आंखें हैं, मेरी तो आंखें नहीं है। मुझे तो दिखाई नहीं देता है कि तुम मेरे ऊपर आ रहे हो, लेकिन तुम्हें तो दिखाई देता है हम किसके ऊपर चढ़ रहे हैं। आप देख करके चलो। जवाब तो बहुत बढ़िया था, बिल्कुल सही जवाब था। सही बात थी उसकी कि मेरी तो आंखें है ही नहीं, तुम्हारी तो है। ध्यान रहे, हम मर जाएंगे तुम्हारे पांव से दब करके। अगर हम मर गए तो हमें दोष नहीं लगेगा, दोष लगेगा तो तुम्हें लगेगा। इसलिए तुम देख करके चलो, हम तो अपने मार्ग पे ही खुद चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही। यानी सामने उसने कहा कि हम तो, हमारी यही यात्रा है, हम भी अपनी यात्रा पे निकले हैं, तुम भी अपनी यात्रा पे निकले हो, तुम भी अपनी यात्रा करो और हम भी अपनी यात्रा करें। ना तुम हमारी तरफ देखो ना हम तुम्हारी तरफ देखें, तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। भगवान महावीर का वो सिद्धांत याद आ गया कि तुम देख करके चलो। तुम देख करके चलोगे तो मेरी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। मैं अपनी मौत से ही मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन तुमसे नहीं होगी। और हम देख करके चल नहीं सकते हैं, हमें तो जहां चलना है वहीं चले जाते हैं, देखना तो आपको है। ऐसे ही जंजाले जाले हमने खुद बनाए हैं, खुद ही जंजाले में फंसने के लिए तैयार हुए और खुद ही निकल सकते हैं। निकालेगा कौन? फंसे तो हम स्वयं थे, अब निकालेगा कौन? वो आप निकालोगे। और जैसे हमने कहा था कि फंस जाओ, हमने जाल बनाने को तो कहा नहीं था, फिर जाल क्यों बना लिया? और जब जाल बना लिया है तो खुद ही काटना सीखो, और खुद ही काटोगे तो कट जाएगा, वरना कटने वाला भी नहीं है। और हम समझते हैं कि कोई मेरे बारे में सोचता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, ये हमारी भूल है। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, अब कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपका ज्ञान है, जैसा ज्ञान होगा वैसा ही रास्ता दिखाएगा। ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं है। ये मत समझना कि दूसरे को देख करके हमें रास्ता मिल जाएगा। अरे कोई रास्ते पे निकलता है, कोई रास्ते पे जाता है, उसे देख करके हमें रास्ता मिल जाए, ये बात नहीं है।